गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो में हमने जो पहला और दूसरा अंग्रेज़ मराठा संघर्ष था उसके बारे में देखा था। आज की वीडियो में हम जो तीसरा मराठा संघर्ष था उसके बारे में देखेंगे। भारत में अंग्रेज़ों की सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने के लिए 13 जून 1817 को पेशवा के साथ तथा 5 नवंबर 1817 को सिंधिया के साथ में जो है अंग्रेज़ों ने संधि की थी। इस संधि के अंदर को सिंधियाओं के साथ अंग्रेज़ों के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इन अपमानजनक बंधनों को तोड़ने के लिए मराठाओं ने संघर्ष आरंभ कर दिया था। यानी ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो बार बार संधि की जाती थी वो इनवैलिड मांग रखते थे उनके सामने, तो इसके बाद में उन्होंने जो है संघर्ष शुरू कर दिया। लेकिन पेशवा को किसी किरकी भोसले की सितवर्डी तथा होलकर की महीनपुर स्थान पर पराजय हुई। ये सब अलग अलग लड़े थे और इसी कारण इन सब की है। जैसे आपके पूछ सकते हैं कि पेशवा थे ये किरकी में हारे थे, भोंसले थे ये सितवर्डी के अंदर हारे थे, होलकर थे ये महीनपुर के अंदर हार गए थे। तो इसके बाद में भी इनको जो है संधि करनी थी। 18 जून 1818 को मेलकम ने पेशवाओं के साथ संधि की। ये जो संधि थी अपने आप में इम्पोर्टेंट थी, जो कि 18 जून 1818 को हुई थी। इस संधि के बाद में जो पेशवा का पद था उसे समाप्त कर दिया गया था और पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था, जिसमें कि उसे 8 लाख की पेंशन है वो दी गई थी। जहां पर 1852 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति, फूट डालो राज करो की नीति से मराठाओं को संघर्ष में पराजित कर दिया था। यानी उनकी पूरी नज़र थी पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जीता। इसके बाद में उन्होंने जो है महाराष्ट्र की तरफ अपना जो ध्यान किया था, तो वो अपने इस टारगेट के अंदर है, इस एम को अंदर वो पूरी तरीके से सफल हुए थे। अब इसके बाद में जो उनका संघर्ष शुरू हुआ था वो हुआ था जो मैसूर के राजा थे दक्षिण भारत की तरफ। अब इनका जो था अगला इनका कदम था 1761 में हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज के से सत्ता छीन ली और सर्वे सर्वा बन गया। 1776 को मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद अपने को शासक घोषित कर दिया। अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा में हैदर अली खटकने लगा था, क्योंकि हैदर अली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और हैदराबाद की तरफ जो अंग्रेज़ अपना विस्तार चाहते थे तो वो उसमें उनके लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल के रूप में था। अतः अंग्रेज़ों ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर हैदर अली के विरुद्ध संगठन बनाया, लेकिन हैदर अली ने कूटनीति से मराठाओं को युद्ध में तटस्थ कर दिया और निजाम को प्रादेशिक लोभ देकर अपनी तरफ मिला लिया था। वो जो मराठा थे वो न्यूट्रल रहे इसमें, न तो वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े न वो हैदर अली की तरफ से लड़े थे। और निजाम थे उनको अपनी तरफ से ज़मीन का जो ज़मीन है वो दे दी थी। 1767 में हैदर अली ने ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। अंत में अंग्रेज़ पराजित हुए। लाचार होकर अंग्रेज़ों ने हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहला जो संघर्ष था अंग्रेज़ों के साथ में हैदर अली का, तो इसमें अंग्रेज़ हारे थे। मराठाओं के साथ भी वो पहले युद्ध में हारे ही थे। यानी दोनों आपको कॉमन रहेगा कि जो प्रथम संघर्ष था उसमें अंग्रेज़ थे वो हारे ही थे दोनों के साथ में। इस संधि के साथ ही दोनों जो सेनाएं थी, दोनों अंग्रेज़ों की जो मैसूर की, तो वो अपने अपने स्थानों पे लौट गए थे। इसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष है। अंग्रेज़ प्रथम संघर्ष की हार का बदला लेना चाहते थे। हैदर अली से अंग्रेज़ों के गुंटूर पर अधिकार से नाराज़ था। अतः हैदर अली ने निजाम व मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया। जुलाई 1780 में युद्ध प्रारंभ हो गया। हैदर अली को सफलता मिल रही थी, लेकिन 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई तथा कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, लेकिन दोनों पक्षों ने युद्ध से परेशान होकर 11 मई 1784 को मैंगलोर की संधि कर ली थी। ये इम्पोर्टेंट है आपके कि मैंगलोर की संधि है वो किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी, तो ये 11 मई 1784 को टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। इस संधि के तहत और एक दूसरे को विजित प्रदेश वापस कर दिए थे, यानी दोनों ने जिसके जो से क्षेत्र जीते थे वो वापस कर दिए। अंग्रेज़ों ने मैसूर के मामले में दखल नहीं देने का वचन दिया था। इसके बाद में जो हम देखेंगे अपने इसमें थर्ड है ये
थर्ड तो जो दूसरा था तीसरे संघर्ष के दौरान जो है इसमें बताया गया है, इसमें अंग्रेज़ों ने जो कोचीन की तरफ डच दुर्ग थे, कागरूर के और आइलकोट के, उनके ऊपर अपना अधिकार करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ समर्पित ट्रावनकोर के राजा के साथ भी खरीद कर टीपू को नाराज़ कर दिया। अप्रैल 1790 में ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस ने विशाल, यानी जो तीसरा युद्ध हुआ था इसमें कॉर्नवालिस था, ये आ चुका था और इसकी महत्वाकांक्षा थी कि ये जो था हैदर अली के मैसूर को अपने साम्राज्य के अंदर मिलाना चाहता था। तो अप्रैल 1790 में ट्रावनकोर पर हमला किया गया। कॉर्नवालिस ने विशाल सेना के साथ मैसूर पर आक्रमण किया। टीपू ने वीरतापूर्वक जो है ये लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंत में 23 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि उसको करनी पड़ी थी। इस संधि से मैसूर का आधा भाग था ये अंग्रेज़ों के पास चला गया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ की राशि अंग्रेज़ों को देनी पड़ी थी। इसमें अपने दोनों पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेज़ों के पास रखना पड़ा था टीपू सुल्तान को। तो ये जो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जो कि 23 फरवरी 1792 को हुई थी और इसमें जो अंग्रेज़ों को भी 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे, लेकिन टीपू सुल्तान के जो दोनों पुत्र थे वो बंधक के अंग्रेज़ों के पास में रहे थे। अगला जो था अपने चौथा जो था संघर्ष था 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर वेलेस्ली भारत आया था। वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी गवर्नर था। उसने निश्चय किया कि टीपू को पूर्णतः समाप्त कर दे और मैसूर पे अपना अधिकार है वो कर ले। इन जितने भी उसकी जो युद्ध के अंदर क्षतिपूर्ति हुई थी तो उसको पूरा करने के लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि भी की थी टीपू के साथ में। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया और अप्रैल 1799 में टीपू के विरुद्ध अभियान जो है वेलेस्ली ने प्रारंभ कर दिया था। मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया, यानी श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी बाद में, तो इसके तहत 1799 में उसने अंग्रेज़ों ने जो है श्रीरंगपट्टनम को जीत लिया था और इससे जो मैसूर की स्वतंत्रता था वो समाप्त हो गई। टीपू संघर्ष करता हुआ जो 1799 में जो है मारा गया था, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम अब उनके हाथ में आ गया था, तो इसका मतलब मैसूर के ऊपर भी इनडायरेक्टली उनका अधिकार हो चुका था। तो इसमें जो हम पूरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रथम युद्ध में हारे थे, दूसरे में दोनों पक्षों में संधि हो गई थी आम सहमति से, तीसरे में भी जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, तो इसमें दोनों पक्ष थे ऑलमोस्ट बराबर रहे थे। लेकिन चौथा जो था आंग्ल मैसूर युद्ध, ये अंग्रेज़ों के लिए निर्णायक साबित हुआ था, जिसमें उन्होंने श्रीरंगपट्टनम के किले को श्रीरंगपट्टनम को अपने अधिकार में कर लिया और टीपू सुल्तान मारा गया तो उनका जो अधिकार था मैसूर पे हो चुका था। तो जो चौथा था ये निर्णित था पूरी तरीके से, इसमें जो संधि है वो संधि नहीं हुई थी। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है, आगे का हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।